सुबह के 8 बज रहे थे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों की भीड़ स्टेशन से बाहर निकलने लगी। प्रकाश अपनी ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके सवारी के आने का इंतजार कर रहा था। सामने एक बुजुर्ग महिला के साथ कुली उनका सामान लेकर आ रहा था। आइए माता जी, कहाँ जाना है आपको? प्रकाश उस बुजुर्ग महिला का अभिनंदन करते हुए बोला। शांति कुंज जाना है बेटा। वह बुजुर्ग महिला उस बुजुर्ग महिला को सहारा देकर ऑटो में बिठाते हुए बोला। कुली से बुजुर्ग महिला का सामान ऑटो में रखवाकर प्रकाश की ऑटो रिक्शा शांति कुंज की ओर रवाना हो गई। गाड़ी चलाते हुए प्रकाश शीशे में पीछे बैठी बुजुर्ग महिला को देखकर परेशान होने लगा। उन बुजुर्ग महिला की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसे पसीना आ रहा था। वह थकान से चूर बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी। क्या हुआ माता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती? प्रकाश परेशान होता हुआ बोला। बेटा, मुझे चक्कर आ रहा है। वह बुजुर्ग महिला कांपते हुए बोली। आप परेशान ना हो माता जी। प्रकाश अपनी ऑटो रोकते हुए बोला। प्रकाश उतरकर पानी की बोतल लेकर बुजुर्ग महिला को पानी पिलाने लगा, मगर तब तक वह बुजुर्ग बेहोश हो चुकी थी। प्रकाश उन बुजुर्ग महिला के मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा, मगर उनको होश नहीं आया। वह अचेत हो चुकी थी। प्रकाश का दिल जोरों से धड़कने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। नज़दीक कोई अस्पताल भी नहीं था। तभी उसे पास में रहने वाले डॉक्टर साहब का ख्याल आया, जो घर पर ही अपना क्लिनिक चलाते थे। प्रकाश उन्हें अच्छी तरह से जानता था। वह बिना देर किए अपनी ऑटो स्टार्ट करके क्लिनिक की ओर चल पड़ा। क्लिनिक बंद था। प्रकाश ऑटो रिक्शा क्लिनिक के बाहर खड़ी करके डॉक्टर साहब जल्दी आइए कहते हुए बार बार डोरबेल बजाने लगा। कौन है भाई, क्या हुआ? डॉक्टर साहब का घरेलू नौकर दरवाज़ा खोलते हुए बोला। भैया, डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाओ, इमरजेंसी है। प्रकाश नौकर से ऑटो रिक्शा की ओर इशारा करते हुए बोला। नौकर घर के अंदर चला गया। प्रकाश को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। डॉक्टर साहब बिना देर किए उसके सामने खड़े थे। अरे प्रकाश, क्या हुआ? कौन है ऑटो में? डॉक्टर साहब प्रकाश को घबराया हुआ देखकर बोले। डॉक्टर साहब, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप माता जी को देखिए। प्रकाश नौकर के साथ बुजुर्ग महिला को उठाकर क्लिनिक के अंदर लाते हुए बोला। डॉक्टर साहब उस बुजुर्ग महिला को देख रहे थे। नौकर को निर्देश देते हुए उन्होंने बुजुर्ग महिला का कुछ इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब प्रकाश के पास आकर बोले। अरे प्रकाश, चिंता की कोई बात नहीं है। 1 घंटे बाद माताजी नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब की बात सुनकर प्रकाश ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए राहत की सांस ली। प्रकाश, ये माताजी कौन है तुम्हारी? डॉक्टर ने प्रकाश से पूछा। प्रकाश ने पूरी कहानी डॉक्टर साहब को बताई, जिसे सुनकर डॉक्टर साहब भी चिंतित नजर आने लगे। सुनो प्रकाश, माता जी को 2-3 दिन बिल्कुल आराम की ज़रूरत है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। शाम तक इन्हें आराम करने दो, उसके बाद इनके घर के लोगों को बुलवा लो, कहकर डॉक्टर साहब घर के अंदर चले गए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर प्रकाश चिंतित होने लगा। उसे उस बुजुर्ग महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह करे भी तो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह उन बुजुर्ग महिला को ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता था। सुबह की पहली सवारी वह बुजुर्ग महिला ही थी। डॉक्टर साहब की फ़ीस और इलाज के पैसे के बारे में सोचकर प्रकाश काफ़ी परेशान था, मगर उसके मन मस्तिष्क में उस बुजुर्ग महिला का चेहरा घूम रहा था, जो उसकी दिवंगत माँ के ही जैसी प्रतीत हो रही थी। उसने अपने फ़ायदे नुकसान की बात अपने दिमाग से निकालकर उन बुजुर्ग महिला की हर संभव मदद करने का फैसला कर लिया था। शाम के 5 बज रहे थे। उन महिला को होश आ चुका था। वह खुद को स्वस्थ महसूस कर रही थी। माता जी, कैसी हैं आप? प्रकाश उन बुजुर्ग महिला से बोला। ठीक हूँ बेटा, कहते हुए उन महिला की आंखों से आंसू टपकने लगे। माता जी, आप रोइए नहीं, अपने घर का पता बता दें, जिसे आपके घर में कोई आपके पास आ जाए। आपकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। प्रकाश उन बुजुर्ग महिला से विनम्रता से बोला। अपने घर के लोगों की बात प्रकाश के मुंह से सुनकर वह बुजुर्ग महिला गहरे अंधकार में डूब गई। क्या हुआ माता जी? प्रकाश हैरान होते हुए बोला। कुछ नहीं बेटा, मेरा बैग मेरे पास लाओ, वह प्रकाश से बोली। वह बुजुर्ग महिला बैग खोलकर 5,000 रुपये प्रकाश के हाथ में पकड़ाते हुए बोली। बेटा, ये पैसा डॉक्टर साहब को दे दो। यदि कम है तो उनसे पूछ लो, मैं उन्हें चेक में साइन करके दे दूंगी। वह बुजुर्ग महिला प्रकाश से बोली। अरे माता जी, और पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, जो आपको सही समय पर सहारा देकर प्रकाश ने आपको यहाँ पहुँचाया है। थोड़ी देर हो जाती तो आपका जीवन बचाना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर साहब बुजुर्ग महिला को दिलासा देते हुए बोले। तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, जो तुमने एक अनजान बुजुर्ग महिला का सहारा बनकर उसे जीवन दान दिया है। वह बुजुर्ग महिला प्रकाश को दुलारते हुए बोली। अरे माता जी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, और माँ की देखभाल करना बेटे का फ़र्ज़ होता है। प्रकाश भावुक होते हुए बोला।
प्रकाश की बात सुनकर उन बुजुर्ग महिला की आंखें नम हो गईं। काश मेरा बेटा तुम्हारी तरह होता, कहकर वह बुजुर्ग महिला खामोश हो गई। माताजी क्या हुआ? आप बेटे का नाम सुनते ही परेशान क्यों हो गई? प्रकाश चिंतित होते हुए बोला। क्या बताऊं बेटा, लंबी कहानी है। नहीं तो मैं अकेले ही क्यों आती, इसमें हमारा ही दोष है। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति तो हमारे बेटे के पास है, मगर आध्यात्मिक शिक्षा संस्कृति का अभाव है, जिसके लिए मेरे दिवंगत पति ही दोषी हैं, जिन्होंने उसे नशे और खुली ज़िंदगी जीने का आदी बना दिया। मेरे बेटे बहू के लिए तो धर्म, कर्म, अध्यात्म ये सब बेकार की बातें हैं। उन्हें तो बस पार्टियां करना, मौज उड़ाने में ही दिलचस्पी रहती है। बूढ़ी माँ का सहारा बनना, उसकी देखभाल करना तो शायद उन्हें आता ही नहीं। कहते हुए वह बुजुर्ग महिला रोने लगी। माताजी आप रोइए नहीं, 1-2 दिन आप यहीं आराम करिए, तब तक मैं आपकी देखभाल करूंगा। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको शांति कुंज पहुंचा दूंगा। प्रकाश उस बुजुर्ग महिला को दिलासा देते हुए बोला। ठीक है बेटा, इस मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दो। तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है और जो भी खर्च हुआ है, मैं शांति कुंज पहुंचकर उसके 2 गुना तुम्हें दे दूंगी बेटा, परेशान मत होना। वह बुजुर्ग महिला बैग से मोबाइल निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाते हुए बोली। कैसी बात करती हैं आप माताजी, मुझे पैसे का लालच नहीं है, बस आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। प्रकाश उन बुजुर्ग महिला के हाथ जोड़कर बोला। लगभग 1 महीना बीत चुका था। प्रकाश हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सवारी का इंतज़ार कर रहा था, तब इसके मोबाइल पर उन बुजुर्ग महिला की कॉल आने लगी। हेलो माताजी, बस 1 घंटे में पहुंचता हूं। उस बुजुर्ग महिला ने प्रकाश को शांति कुंज में बुलाया था, वापस जाने के लिए, रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। प्रकाश उन बुजुर्ग महिला को शांति कुंज से लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। माताजी चलिए, मैं आपको स्टेशन के अंदर तक छोड़ आता हूँ। रहने दो बेटा, अब मैं ठीक हूँ। और जिससे तेरे जैसे बेटे का सहारा मिलेगा, वह माँ भला कैसे परेशान हो सकती है। अब जब भी मैं आऊँगी तो मुझे सहारा देने के लिए मेरा बेटा मौजूद है। और ये लो बेटा, इसे रख लो। वह बुजुर्ग महिला एक कागज़ का लिफाफा प्रकाश के हाथ में पकड़ाते हुए बोली। वह कागज़ का लिफाफा रुपयों से भरा हुआ था। अरे ये क्या माताजी, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, इसे आप रख लीजिए, बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाते हुए बोला। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ दोबारा फिर तुम्हारे पास आए? वह बुजुर्ग महिला प्रकाश को आदेश देते हुए बोली। नहीं माताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकाश संकुचित होते हुए बोला। बेटा, एक माँ अपने बेटे को कुछ देती है तो उसे बेटे को ग्रहण कर लेना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग महिला प्रकाश को आदेश देते हुए बोली। जी माताजी। प्रकाश वह लिफाफा हाथ में लेकर उन बुजुर्ग महिला को रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हुए देखकर इस तरह भावुक हो रहा था जैसे उसकी खुद की माँ उससे दूर जा रही थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।